कोई सीरत सहाबा मनाए, कोई सूरत अहले बैत का तस्करा करे। खुदा की कसम आला हजरत की तालीमात में आपको इस तरह का इंतशार नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ आला हजरत वाले जलसे करते हैं वह बबांगे दुहल कहा जाता है। हमारे यहाँ आओ, हम अबू बकर को सिद्दीक भी कहते हैं, अली को मौला भी कहते हैं। वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा हम्माद अनवर बरकाती। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नफरत की बुनियाद पर कायम किया गया ये मसलक नहीं है। नफरतों की बुनियाद पर जिन्होंने अपने फिरके बनाए, उनसे अगर जाकर आप इमाम अली मकाम के बारे में पूछेंगे तो एक भी जलसा उनका खातून जन्नत के नाम पर नहीं मिलेगा। अगर आप नफरत की बुनियाद पर जिन लोगों ने अपने आप को मुसलमानों से अलग कर लिया, वहां जाकर आप पूछेंगे तो उन्होंने अपने आप को सहाबा के तस्करे से अलग कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद के अकीदे के साथ साथ अपने नेक बंदों का दामन भी हाथों में थमा दिया कि आने वाले दौर में जब मुसीबतें परेशानियां आए तो इनके दामन पर भरोसा रखना। लिटरेचर बहुत आएंगे, लोग बहुत आएंगे, उलमा बहुत आएंगे, कुरान की बात सब करेंगे, और जब ऐसा लगे कि तुम तसब्बुब में पड़ चुके हो तो बबांगे दुहल कहना हम गरीब नवाज के अकीदे पर हैं, हश्र में जो उनका हश्र होगा हमारा भी हो जाएगा। क्या बात है, अरे हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े सफर में निकल रहे हैं। तमाम सहाबा सामने खड़े हो गए, मत जाइए कूफा, कूफा का माहौल अच्छा नहीं है, कूफा में बदकारी है, कूफा के हालात ठीक नहीं हैं, कूफा ही के लोगों ने आपके वालिद को धोखा दिया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ वो लोग खड़े हो गए। इमाम हसन आपके भाई को धोखा दिया, आप वहीं जा रहे हैं, आपका जाना वहाँ सही नहीं है, आपका वहाँ रुकना सही नहीं है, आप मत जाइए। जलीलुल कद्र सहाबा कराम सामने मौजूद हैं, आप कभी तारीख उठाकर देखिएगा, हर कोई उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़िद हैं, मैं कूफा जाऊंगा। यहाँ तक कि उनके बहनोई ने एक छोटा सा फौजी दस्ता भेज दिया उनको वहां पर रोकने के लिए। जब आप बॉर्डर से बाहर निकल रहे थे, मक्का शरीफ से बाहर, उनको रोकने के लिए एक फौजी दस्ता इस्तेमाल किया गया, फिर भी आपने कहा नहीं मुझे जाना है। क्या वजह रही इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कूफा जाने की? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर अपनी बात को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं देखिए साहब, इमाम अली मकाम को सब कुछ पता था फिर भी वो कूफा गए, इमाम हुसैन को सब कुछ पता था फिर भी वो कूफा गए, तो अब आप बताइए कोई खुद जान देने के लिए कहीं जाए तो माअज़ल्लाह गलती किसकी होगी? बहुत सारे लोग इस तौर पर एतराज करते हुए आज दुनिया में नजर आएंगे। मैं क्या बताऊं, बहुत सारा लिटरेचर फकत इस वजह से तैयार किया गया है ताकि आप गुमराह हो जाएं, आप इमाम अली मकाम और उनकी अजमत, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत, अहले बैत की इताअत से दूर हो जाएं। बहुत कुछ ऐसा किया गया है उम्मत मुस्लिमा के दरमियान ताकि आपके दरमियान फिरके बन जाएं, आप अलग हो जाएं, आपकी जिंदगी अलग हो जाए। लेकिन एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, दुनिया में बुनियादी तौर पर दो ही नजरियात नजर आएंगे आपको। एक वो हैं जो सहाबा के ताल्लुक से अच्छा अकीदा नहीं रखते, एक वो हैं जो अहले बैत के ताल्लुक से अच्छा अकीदा नहीं रखते। ये दोनों ने अपने आप को अलग अलग कर लिया और बबांगे दुहल इन लोगों ने ऐलान कर दिया यहाँ अबू बकर का जिक्र होता है, अली का तस्करा न कीजिएगा, यहाँ पर अली का तस्करा होता है, उमर बिन खत्ताब का तस्करा न कीजिएगा। कोई सीरत सहाबा मनाए, कोई सूरत अहले बैत का तस्करा करे। खुदा की कसम आला हजरत की तालीमात में आपको इस तरह का इंतशार नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ आला हजरत वाले जलसे करते हैं वह बबांगे दुहल कहा जाता है। हमारे यहाँ आओ, हम अबू बकर को सिद्दीक भी कहते हैं, अली को मौला भी कहते हैं। वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा हम्माद अनवर बरकाती। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नफरत की बुनियाद पर कायम किया गया ये मसलक नहीं है। नफरतों की बुनियाद पर जिन्होंने अपने फिरके बनाए, उनसे अगर जाकर आप इमाम अली मकाम के बारे में पूछेंगे तो एक भी जलसा उनका खातून जन्नत के नाम पर नहीं मिलेगा। अगर आप नफरत की बुनियाद पर जिन लोगों ने अपने आप को मुसलमानों से अलग कर लिया, वहां जाकर आप पूछेंगे तो उन्होंने अपने आप को सहाबा के तस्करे से अलग कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी
तौहीद के अकीदे के साथ साथ अपने नेक बंदों का दामन भी हाथों में थमा दिया कि आने वाले दौर में जब मुसीबतें परेशानियां आए तो इनके दामन पर भरोसा रखना। लिटरेचर बहुत आएंगे, लोग बहुत आएंगे, उलमा बहुत आएंगे, कुरान की बात सब करेंगे, और जब ऐसा लगे कि तुम तसब्बुब में पढ़ चुके हो तो बबांगे दुहल कहना हम गरीब नवाज के अकीदे पर हैं, हश्र में जो उनका हश्र होगा हमारा भी हो जाएगा। क्या बात है, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये बात मैंने अकीदे की कही है आप लोगों के सामने, ये बात हमने आपके सामने अकीदे की कही है, और ये बात आप लोगों से कहनी बहुत बहुत जरूरी है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सफर में निकल रहे हैं। अंदाजा लगाइए आप, सारे सहाबा रोक रहे हैं, रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। एक मकाम पर आपने कहा मैं क्या वजह बताऊं, ख्वाब में रसूलुल्लाह जलवागर हुए थे, उन्होंने मुझसे क्या कहा, मेरी उनसे क्या गुफ्तगू हुई, हम आपको बाद में बताएंगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर के लिए निकल पड़े कूफा, ये जानने के बाद कि मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो चुकी है, ये जानने के बाद कि एक और शहीद हो चुके हैं, ये जानने के बाद कि कूफा का माहौल कभी भी बदल सकता है, ये जानने के बाद कि वहाँ के लोग बुज़दिल हैं, ये जानने के बाद कि वहाँ के लोग धोखेबाज हैं, ये जानने के बाद कि उन्होंने मेरे वालिद के साथ धोखा किया, मेरे भाई हसन के साथ धोखा किया, फिर भी जाने के लिए तैयार हैं। हमने पूछा हुजूर क्यों जा रहे हैं, वो भी पूरे खानदान के साथ क्यों जा रहे हैं, बच्चों के साथ क्यों जा रहे हैं, बीवियों के साथ क्यों जा रहे हैं, अली अकबर के साथ क्यों जा रहे हैं, अब्बास अलमदार के साथ क्यों जा रहे हैं, होने वाले दामाद के साथ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब उसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। ये जवाब सुन लीजिए, और जवाब अगर दिल की किसी गोशे पर असर कर जाए तो अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि कल सुबह बाद में हो अल्लाह ताला हम सबको दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन। बहुत बड़ी बात है जो आपको बता रहा हूँ। उनका दरअसल मेरे पास खुतूत आए और खत में लिखा हुआ था, हुसैन आप कूफा आ जाइए, यहाँ का माहौल बदल गया है, आप यहाँ आइए क्योंकि यहाँ पर शरीयत की तरह नहीं रही, आप यहाँ पर आइए क्योंकि यहाँ पर तरीकत गुमराही में बदल चुकी है, यहाँ पर आप आइए, यहाँ माँ को माँ नहीं समझा जाता, बाप को बाप नहीं समझा जा रहा, हम पर कोई इमामत करने वाला नहीं है, हम पर कोई खिलाफत करने वाला नहीं है, हमको कोई सहारा देने वाला नहीं है, शरीफों को मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, बदतरीन लोगों को मिंबर पर बैठाया जा रहा है। हुसैन आपको कूफा आना होगा, हर तरफ शराब है, बेहयाई है, औरतों ने दुपट्टे उतार कर फेंक दिए हैं, औरतों ने शर्म और हया वाली जिंदगी खत्म कर दी है। जो मौला अली ने माहौल बनाया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम दिया था, वो निजाम कूफा में आकर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है। हुसैन अब आपको आना है, यहीं पर ठहर जाइए और जरा सोचिए, क्या गम्मू खां के हाथे में भी कहीं पर बेहयाई है, क्या यहाँ पर भी बेशर्मी है, कि यहाँ पर भी नमाजें पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, कि यहाँ पर भी उसी तरह की बुराइयां पाई जा रही हैं जैसी बुराइयां कूफा में पाई जा रही थी। तो आप में से शायद ही कोई आदमी ऐसा कहेगा कि नहीं हमाद में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो यहीं का पला हुआ हूँ, यहीं इन्हीं गलियों में खेला कूदा हूँ, मैं जानता हूँ हमारे मोहल्लों का हाल क्या है, हमारे घरों का आंगन कितना तब्दील हो चुका है, बच्चियों ने क्या किया है अपनी हुर्मत के साथ, अपनी इज्जत के साथ। वो बच्चियां जो कभी अपने कमरे में भी नजर नहीं आया करती थी, आज सोशल मीडिया के जरिए पूरा कानपुर उन्हें देख रहा है, पूरा भारत उन्हें देख रहा है। कौन सा ऐसा घर है जहां पर बेहयाई रक्स ना कर रही हो, बेशर्मी नाचती ना नजर आ रही हो। भाइयों के बावजूद हम बेहयाई देख रहे हैं, बेशर्मी देख रहे हैं। कूफा में यही माहौल था। शब्बीर कानपुरी साहब आज जलसा करने के बाद अगर माइक के जरिए आपको बुला रहे हैं कि आइए अल्लाह के लिए, नबी के लिए, तालीमात रसूल के लिए, शरीयत के लिए, तरीकत के लिए, तो खुदा की कसम ये कुछ और नहीं, इमाम अली मकाम की सुन्नत है। हक फर्क ये है कि शब्बीर कानपुरी अपने घर से आवाज दे रहे हैं, हुसैन इब्न अली मक्का छोड़कर कूफा गए थे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने इमाम हुसैन। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं जाऊंगा, लोगों ने नमाजें छोड़ दी हैं, नमाज की तबलीग लगे हैं लोग, मैं सच्चाई का दर्स दूंगा, ये लोग बेहया हो गए, मैं इन्हें शर्म की बात बताऊंगा, ये अल्लाह के घर से दूर हो रहे हैं, मैं इनको अल्लाह के घर से करीब करूंगा। और क्या
क्या वजह रही इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सफर में जाने की? आप मुझे बता सकते हैं? कोई असर आप पर होता है, कोई असर आपके सीने पर होता है। मुहर्रमुल हराम को हमने और आपने मिलकर त्योहार बना दिया है। मुहर्रमुल हराम को हमने और आपने मिलकर मजे की शय बना दिया है। मुहर्रमुल हराम को हमने और आपने मिलकर तमाशा बना दिया है। लोग लाठियां चला रहे हैं। अभी बाबा स्वीट पर झगड़ा हुआ, तकरीबन 4-5 औरतों के सर फट गए। मैंने तो सबसे पहले सोचा ये कि बीबी आपका वहां पर क्या काम था, आप वहां पर क्या कर रही थी। दूसरी बात मैंने सोचा कि यहाँ पर मारपीट, इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के दावा करते हो, काम यजीदियों जैसा कर रहे हो, आपस में मारपीट कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है हमारा और आपका? मैंने जब से सुना है, जाना है, मैं सोच रहा था आपके सामने ये गुफ्तगू जरूर करूंगा। मैं कोई मुस्तकिल मौजू या टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ, बस ये बातें बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सुन लीजिए, आपका हर वो काम जो गुमराही की तरफ आपको ले जा रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि आपका मोहब्बत हुसैन का दावा खोखला है। आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं। मुहर्रमुल हराम के मौके को तमाशा मत बनाओ, त्योहार मत बनाओ। कोई अपने खानदान से, एक खानदान के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ और अपनी बहन और बीवियों के साथ इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, शराफत के नाम पर कट गया, शहीद हो गया। तुम उनके नाम पर मेला लगा रहे हो, तुम उनके दुखों के नाम पर मेला लगा रहे हो। क्या तरीका है हमारा और आपका? औरतों को मत जाने दो ऐसी जगहों पर, मैंने नहीं जानी चाहिए। ये नवाबगंज करबला नहीं है, करबला सिर्फ एक है। करबला बनना इतना आसान नहीं है कि शहर शहर में करबला बना दिया जाए। करबला वही जगह बन सकती है जहां पर हक की पासबानी करता हुआ कोई हुसैन शहीद हो जाए, इसके अलावा और कोई करबला नहीं। ये क्या बना रखा है आपने और हमने मिलकर? हाँ, कोई करबला नहीं। शरीयत से पूछिए जाकर, शरीयत ने क्या कहा है? करबला फकत एक है, इसके अलावा और कोई शय नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वहां पर जाने से औरतों को रोकिए, अपनी बहनों को रोकिए, खुद भी मत जाइए। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि गुर्बत की वजह से अगर करबला ना जा सको, अपने घर में उनको याद कर लो, अल्लाह उसका भी तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। ये इमाम अली अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है। मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा, तमाशा मत बनाइए। मुहर्रमुल हराम में रोजे रखिए, मुहर्रमुल हराम में गरीबों की मदद कीजिए। मुहर्रम के महीने में कोई आपसे नाराज हो, उसे राजी कर लीजिए। मुहर्रम के महीने में माँ बाप की खिदमत कर लीजिए। मुहर्रम के महीने में अल्लाह को याद कीजिए, मस्जिदें भर दीजिए, सारी रात नमाजें पढ़िए। खुदा की कसम, आपके तमाशों से अल्लाह उसका रसूल नाराज होगा। अगर आपने रोजे रख लिए, मस्जिदों में नमाजें पढ़ने, नमाजें को एहतमाम कर लिया, तो खुदा की कसम कल कयामत का दिन होगा, फरिश्ते खुद कहेंगे हुसैन आपके गुलाम आए हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे जरा जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। पढ़े लिखे बनिए, तालीम हासिल कीजिए, ये जहालत छोड़िए, ये बेहयाई छोड़िए। अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दीजिए। मुसलमानों, इसके अलावा हम आपसे और क्या बात करें? आप समझदार हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं कि माहौल दिन ब दिन आपके खिलाफ जा रहा है, आपके दीन के खिलाफ जा रहा है। अब आपको अल्लाह की तरफ आना होगा, मस्जिदों की तरफ रुजू करना होगा, अपने बच्चों के साथ मस्जिदों में जाना होगा। अब आपको अपने बुजुर्गों का दामन सिर्फ थामना ही नहीं होगा, उनकी तालीमात पर अमल भी करना होगा। उनसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दावा है, तो उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। कभी मौका मिला इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।